जय गुरुदेव, सबको प्रणाम। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि आज मुझे ये अवसर प्रदान हुआ गीता जयंती के अवसर पर गीता सप्ताह मनाने में। अगर मैं अपना कुछ योगदान दे पाऊं तो मुझे बहुत ही खुशी और बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा मैं अपने आप को। और जब स्वाति दीदी ने मुझे बोला कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें आपको कुछ बोलना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो इन्होंने टॉपिक भेजे उसमें पुरुषार्थ और संघर्ष को मैंने ही चुना, क्योंकि मैं यही टॉपिक मैं समझता हूं कि मोस्ट प्रिटेंटली गीता से ही उभर के आया है। पूरी गीता देखिए आप, हमको क्या दिखाती है? पुरुषार्थ। जब अर्जुन युद्ध में, पहले मैं पुरुषार्थ और संघर्ष का मीनिंग आपको एक्चुअल में पहले बता दूं, फिर इसके जो पूज्य गुरुदेव जी ने जो हमको राइटअप दिया हुआ है उसके ऊपर जाएंगे। पुरुषार्थ का एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखें तो इंग्लिश में पुरुषार्थ को एफर्ट्स यानी प्रयत्न कहते हैं, और संघर्ष को स्ट्रगल। संघर्ष मतलब स्ट्रगल करना, वो भी प्रयत्न से ही है, लेकिन जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति से बेटर स्थिति बनाने के लिए जो भी एफर्ट करें वो संघर्ष है। जो कि हम सारी उम्र सारी लाइफ पैदा होते हैं तभी से हमारा संघर्ष ही शुरू होता है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अच्छा, पुरुषार्थ बना कैसे? पुरुषार्थ एक्चुअल में पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष और अर्थ को मिलके ये वर्ड बना पुरुषार्थ। पुरुष का मतलब क्या? आई थिंक प्रशांत भैया ने जो स्वाध्याय गीता संडे स्वाध्याय से जुड़े हुए होंगे तो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। मुझे तभी का इनका एक्सप्लेनेशन याद है कि प्रकृति और पुरुष, क्षेत्रज्ञ, इनके डिफरेंस को समझते आओ तो पुरुष, उसी हिसाब से पुरुष हमारी सोल। पुरुष, यहाँ पे हम पुरुष को समझते हैं एक विवेकशील व्यक्ति, एक विवेकशील मनुष्य, और अर्थ मीन्स उद्देश्य। एक विवेकशील मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो काम किया जाए, जो एफर्ट हो, जो प्रयत्न हो, उसको पुरुषार्थ कहेंगे। अब उद्देश्य, अगर उद्देश्य कैसे होंगे? अगर वो विवेकशील है तो उसके उद्देश्य अच्छे होंगे। और हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में पुरुषार्थ को 4 प्रकार का पुरुषार्थ बताया गया। 4 प्रकार का क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ जो हैं, अगर हम अपने लाइफ को धर्म से चलते हुए, धर्म क्या है, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस बात को जानना ही धर्म है। और धर्म हमारे जीवन का आधार है। अगर ये धर्म नहीं होता तो आज हो सकता है हम यहाँ पे नहीं होते। आप सदियों से देखते आइए, कब से सृष्टि बनी है, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने आके शासन किया, हमें अपना गुलाम बनाया। अगर ये धर्म नहीं होता, और जहां जहां भी अंग्रेज गए उन्होंने सबको कन्वर्ट कर लिया अपने हिसाब में, लेकिन एक हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर धर्म का, बिकॉज यहाँ पे लोगों को खाने को मिले नहीं मिले, लेकिन अपने लिए सीकर्स, यहाँ पे लोग ज्यादा वही है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये जानने की बहुत इच्छा रहती है। और इसी से ही धर्म उत्पन्न होता है। धर्म को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स हुए, वो उसके बाद आएंगे हम इसके ऊपर। तो धर्म के हिसाब से चलते हुए काम, अर्थ कमाइए, अर्थ मीन्स मनी। ये संसार बिना अर्थ के चल ही नहीं सकता। संसार को चलने के लिए अर्थ चाहिए, और अर्थ अगर धर्म के पे चलते हुए अर्थ कमाया है तो वो यूजफुल है। अगर अधर्म के रास्ते पे चल के अर्थ आया तो वो ना तो आपके लिए यूजफुल है, ना किसी के लिए यूजफुल है। तो इस तीनों लाभ, धर्म, अर्थ और अपनी इच्छाओं को संयुक्त करते हुए मोक्ष का रास्ता पाना, ये हमारा एक विवेकशील मनुष्य का उद्देश्य यही है कि मुझे मोक्ष कैसे मिले। जैसे आप भी हों, कोई भी हो, अगर हम चाहते क्या है? हर मनुष्य यही चाहता है कि मेरी दीर्घायु हो और एंड में मुझे मोक्ष मिले। पहले मैं अपना सब भोग लूं, सब पूरा जीवन ऐसे ले जाऊं और एंड में मुझे मोक्ष मिले। लेकिन अगर हम धर्म पे चलते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो हमें वहीं अपने से ही संन्यासपन उत्पन्न हो जाता है, और फिर हम अर्थ को, काम को संयोजित करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। और गुरुदेव ने जो यहाँ पे दिए हैं, धर्म और संघर्ष के ऊपर ही पूरा का पूरा उनका विवेचन जो है, जो उन्होंने प्रवचन दिया इसके अंदर,
ये बहुत बड़ा प्रवचन है, मैं इसको ट्राई करूंगा पूरा पढ़ने के लिए। अगर पूरा ना भी पढ़ पाया तो मेरी आप सबसे, मेरी स्वाति दीदी से ये रिक्वेस्ट होगी कि ये सबको भेजे, इससे बहुत हमको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। आदमी हमेशा तो काम ही करता ही रहता है कुछ ना कुछ, जैसे गीता में आया, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्य ते ही करत कर्म सर्वे प्रकृति जैर गुणाई। प्रकृति से उत्पन्न हुए कार्य ही हम, गुणों से ही हम कार्य करते रहते हैं। अब क्या गुण हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो, उसी गुण के हिसाब से हम कार्य करते हैं। और यहाँ पे सिचुएशन क्या आई, अर्जुन युद्ध में खड़ा है वहां, और युद्ध करने से पहले ये सब पांडव इतने तेज होके गए हुए थे कि हाँ जी हम युद्ध करेंगे। उन्होंने द्रौपदी का ये किया, हमको वन में भेजा, वो शवाग्रह में जला दिया, ये किया, बहुत अन्याय किए हमारे ऊपर, हम युद्ध करेंगे। लेकिन जब युद्ध में गए तो वहीं पे ही उनको उनके उनके अंदर कायरता का दोष, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयोस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन एकदम से शिष्य होके बोला कि मेरे अंदर ये कायरता आ गई है। और यहाँ गुरुदेव भी यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कायर मत बन, यह तेरे लिए उचित नहीं। हृदय की तुच्छ सी दुर्बलता को त्याग और युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। अगर उस टाइम जब हमें, हमारे में कायरता आई हुई है, अगर कोई हमें थोड़ा सा भी मनोबल दे दे तो हम उस कायरता से निकल के आगे के रास्ते में चल सकते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कैसे, पूरी गीता, मैं तो समझता हूं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अच्छा और किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती, एक गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी हम जयंती मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी, और एक एक शब्द अगर हम इसको पढ़ने लगे तो इतना मजा आता है सारा। मेरा दिल तो यही करता है कि इसको पढ़ते पढ़ते अगर हमारी जान जाए भी, जब हम शरीर छोड़ें, तो गीता के श्लोक ही हमारे मुंह से निकले और वही हमें कोई भी सुनाने वाला हो। हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं होगी। और जो गुरुदेव जी ने जो ये प्रवचन दिया है, वो गीता से सारांश निकाल के हमारे लिए और ज्यादा आसान हमारे लिए बना दिया। मैं इसी के थ्रू ही जाऊंगा। और जितने इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि पूरा पुरुषार्थ जो है वो धर्म के ऊपर है। और जैसा अभी स्वाति दीदी ने जो पहला श्लोक बताया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, स्टार्ट ही गीता का अध्याय स्टार्ट ही धर्म से होता है। और एंड में भी बोले क्या था, योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धर्म और मम, मेरा धर्म क्या है, इसी ये पूरी गीता हमको देती है। और गीता जयंती पे अगर हम गीता के इस छोटे से चीज को हम समझ लें तो हमारा जीवन सफल है। चलिए अब हम चलते हैं कि गुरुदेव जी ने जो हमको ये प्रवचन दिया है बहुत ही सुंदर, उनके जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, ऐसे ये वचन मुझे लगता है, हमने तो गुरु जी को देखा नहीं, लेकिन आप लोगों से जैसे सुना है, अगर ऐसी वाणी उनकी निकली है तो ये आज के लिए नहीं, ये उस टाइम के लिए उन्होंने निकाली। ये जब भी कोई इसको पढ़ेगा, इससे हमें बहुत ही अच्छी मनोबल मिलेगा, हमको ताकत मिलेगी। ये हमारे लिए बोलते हैं ना अमृत है। इस अमृत को आइए हम सब मिलके इसका पान करते हैं। जीवन एवं संसार को अधिक स्वच्छ, अधिक प्रखर एवं अधिक समुन्नत बनाने के लिए शौर्य की एवं सुधार कर्म निरंतर जारी रखने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। आपका जीवन चलाने के लिए आपको शौर्य की तो जरूरत होती ही है, बिना उसके हम चल नहीं सकते। जब इसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है तो गंदगी, कुरूपता, विकृति एवं विद्रूपता उत्पन्न होने लगता है। धीरे धीरे वे बढ़ते बढ़ते सत्यानाशी विभीषिका का रूप धारण कर लेती है। अस्तु अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध संघर्ष निरंतर जारी रहना चाहिए। अगर
ये जो गंदगी, कुरूपता, विकृतियां जो आ गई हैं, इसको हटाने के लिए हमारा संघर्ष शुरू से रहना चाहिए। तभी ये पुरुषार्थ और संघर्ष तभी चलता रहता है। शरीर में रोज पसीना निकलता है, दांतों पर रोज मैल जमता है, कपड़े रोज मैले होते हैं, कमरे में रोज धूल जमती है। यदि इन्हें नित्य ही साफ ना किया जाए तो गंदगी का कोई ठिकाना ना रहे है। तो गंदगी को दूर रखना है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी गंदगी रहती है, कोई बुरे ख्याल आएंगे, कुछ ऐसा होगा। जब हम अपने आप को स्वाध्याय से, किसी धार्मिक कार्यों से, किसी भी चीजों से जोड़ लेंगे तो हमारे मन की भी शुद्धि होती रहेगी और फिर वहीं से हमको प्रेरणा मिलेगी अपने पुरुषार्थ कार्य करने की, अब अपने धर्म के अनुसार आगे बढ़ने की। व्यक्तिक एवं सामाजिक जीवन में नित्य नई पेचीदगी, उलझने, अड़चने, समस्याएं एवं विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इनका सामना करना और अपनी प्रतिभा के द्वारा उनका हल निकालना आवश्यक होता है। कोई भी लाइफ में ऐसा नहीं है, तभी तो इसको बोलते हैं ना, दुःखालयम शाश्वतम। ये जन्म जो है, ये इस संसार में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन ज्यादा ये इसको दुखालय बोला गया है। जीवन में तो अड़चने आएंगी, लेकिन अगर उन अड़चनों को देख के हम बैठ जाएंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे और वहीं हमारी स्थिरता हो जाएगी। उन अड़चनों का सामना करो शूरवीर होके, तभी हम उनको टैकल करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। जो प्रतिभावान है, विकृतियों से लड़ने में जो प्रसन्न एवं तत्पर है, उसे शूर कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य को धैर्यवान, शूरवान, पराक्रमी, अड़चनों से लोहा लेने वाला एवं दूरदर्शिता पूर्वक उन्हें हल करने के लिए विवेकवान होना चाहिए। मनुष्य का यह आवश्यक गुण है। जो इस गुण से रहित है उसे पुरुष नहीं कहा जा सकता। पुरुष में पौरुष होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में आप शुरू से देखें, जैसे पैदा हुए आपने संघर्ष किया, और होता क्या है, पहले बोलने के लिए संघर्ष। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलते ही लेट हैं, उनको बोलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कई बच्चों को चलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई ऐसा, अगर आपको बैठे बिठाए कोई चीज मिल जाए तो आपका लाइफ जो है वो एकदम से ऐसा बन जाता है। आप कोई चीज करने की पोजीशन में नहीं रहते। जीवन में संघर्ष आना, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दुख आता है तो उस दुख से लड़के उससे बाहर निकलना, ये आपकी पौरुषता और संघर्ष का परिणाम होता है। शौर्य धर्म का एक अंग है। जो संघर्ष से डरता है, उससे बचने की कोशिश करता है, वह कायर और अधर्मी है। उसे भीरू, बुजदिल और नपुंसक भी कहते हैं। अड़चनों से छुटकारा किसी को भी नहीं मिल सकता। रात दिन के जोड़े की तरह, सुविधाओं की तरह असुविधाएं भी सामने आती ही हैं। जैसे अभी एक श्लोक भी आ रहा था, आगमो पाइनो नित्या तितिक्षस्व भारत। आपके जीवन में सुख दुख ये सब आते रहेंगे, लेकिन उनकी तितिक्षा, उनको सहन करो, उनको सहन करके उससे बाहर निकलने की चेष्टा रखो। और यही चेष्टा, यही संघर्ष आपको अपने जीवन में ऊपर ले जाएगा। यदि मनुष्य उनसे बचना भी चाहे तो भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ती, और प्रतिरोध ना करने वाले उन पुरुषों को विकृतियां वैसे ही छा जाती हैं जैसे भीतर दीमक को सुविधापूर्वक खाता रहता है। कायर अपेक्षाकृत अधिक कष्ट भोगते हैं और अधिक घाटे में रहते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हो जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है और आप वहीं पे ही बैठे रहेंगे तो आप खोएंगे, आप अपॉर्चुनिटी को खत्म करते हैं। कई बार अब कोविड हमारे लाइफ में आया, अगर हम ऐसे बैठ जाते, और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ है जिन्होंने हमें इस सिचुएशन से, नॉट ओनली इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो, इन मेनी अदर कंट्रीज आल्सो, ही प्रोवाइडेड द वैक्सीन्स। और उस चीजों से निकल के अब हर चीज में संघर्ष किया तो हमको वैक्सीन मिला, और वो वैक्सीन ना केवल हमारे भलाई के लिए हुआ बल्कि पूरे संसार में, वर्ल्ड में ह्यूमन जाति के लिए, वी हैव टू कंसीडर ह्यूमन एज ए सोसाइटी। और उसके उपकार के लिए, पर उपकार के लिए अगर हम जो कार्य करें, क्योंकि कर्मणों की गति बहुत ही गहरी है, गहना कर्मणों गति, हर चीज गीता से ही निकल के आती है।
अनीति को सहने से अन्याय का साहस बढ़ता है और अपनी सफलता से अधिक दुस्साहसी बनाता है। और अनीति को सहन करना भी ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि दूसरा पुरुष और आपके ऊपर अनीतियां करता जाएगा। ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं जो पूज्य गुरुदेव जी ने दिया। उन्होंने इवन शिव जी और परशुराम के बीच में भी अपनी अनैतिक कार्य करके अपने शिष्यों की देखना चाहा कि कौन इसमें कैसे रिएक्ट करता है, तो उसके ऊपर आएंगे हम। इस बढ़ावे का कारण अनीति सहने वाले की कायरता ही होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने शूरवीर को अनौचित्य के अशोभनीय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तत्पर व्यक्तियों को धर्मात्मा बतलाया है और उनकी प्रशंसा की है। अगर हम अनीति को सहन ना करके उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा के बाहर निकल के आते हैं तो उन पुरुषों को धर्मात्मा कहा गया है। और ऐसे ही हमने देखा गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह अपना गला कटा दिया, अपने 4 बेटों का उन्होंने बलिदान कर दिया, लेकिन अपने अनीति को सहन नहीं किया। अनीति को सहन करना ही धर्म के अगेंस्ट हो जाता है। ये धर्म हमें क्या सिखाता है? हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में हर चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। इसके विपरीत जो उलझन में पड़ने से डरकर अपनी अकर्मण्यता या भीरुतावश बुराई को सहन करते रहते हैं, अनीति के आगे सिर झुका देते हैं, दुख दैन्य में पड़े रहना दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं, गंदगी, गरीबी, बीमारी, अविद्या के शिकार रहते हैं, उत्कृष्ट के प्रतिरोध के लिए न स्वयं साहस करते हैं और न उनकी सहायता करते हैं, और इस प्रकार वीरता पूर्ण मार्ग का अवलंबन कर प्रगति और प्रसन्नता की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो ऐसे व्यक्ति कर्महीन कहलाते हैं। वे एक प्रकार से अधर्मी भी हैं। इसलिए बोला गया कि हमको बहुत अच्छे गुण दिए हैं इसके अंदर। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितम। हमें अभय किसी का डर नहीं होना चाहिए। अगर कोई डर नहीं होगा तो हम कायर ही नहीं रहेंगे। कायरता में प्रधान बाधा मन की दुर्बलता ही है। कष्ट और उलझन से आदमी भागता है, भागकर वह बचना चाहता है, बच तो नहीं पाता, उल्टे कष्ट बाधा बढ़ जाती है, संसार में निंदा होती है और सौभाग्य सूर्य के उदय होने की संभावना समाप्त हो जाती है। यही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाणी में यही बताया जब वो युद्ध से भागने के लिए युद्ध छोड़ना चाह रहे थे, युद्ध नहीं करना चाह रहे, बोल रहे थे इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के जीना ज्यादा पसंद करूंगा। तो जब इस आदमी इस सिचुएशन पे हो जाता है तो भगवान कृष्ण ने अपने मोटिवेशनल वे में उनको लड़ने के लिए तैयार किया। अर्जुन अनेक बहाने बनाकर शांति प्रियता और त्याग की दुहाई देकर अपने को झंझट से बचाना चाहता था और संघर्ष में जो चोट लगने की संभावना रहती है उसके डर से वह लड़ाई झगड़े में ना पड़ने की बात कर रहा था। भगवान ने वस्तु स्थिति को समझा लिया और अर्जुन को हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, कायरता, अशोभनीय मार्ग अपनाने से रोका और स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हो, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपा। अनौचित्य सम्मुख उपस्थित होने पर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य यही है। अर्जुन के बहाने मनुष्य मात्र को इसी के लिए ही ईश्वरीय प्रेरणा प्रस्तुत हुई है अर्जुन के लिए, लेकिन हम सब उसी परिस्थिति में ही हैं। जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम अपने आप को ऐसी हालत में पाते हैं, ना हम इधर सोच सकते हैं ना उधर सोच सकते हैं। और होता क्या है, जो गुण हमारे ऊपर भावी हुआ उसके हिसाब से हो जाता है, हम चाहते हुए भी वो कार्य कर जाते हैं। संसार में जिनकी यश गाथाएं गाई जाती हैं, जिन्हें साहसी सज्जन सराहनीय माना जाता है, उन सभी को अपने अपने ढंग से अन्याय एवं अनौचित्य से संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष की अग्नि में तपने से उन्हें थोड़ा शारीरिक कष्ट भले ही सहना पड़े, लौकिक जीवन में अड़चनों का सामना भले ही करना पड़ा हो, पर कर्तव्य पालन की परीक्षा में खरे उतरने पर उनकी अंतरात्मा को जो संतोष प्राप्त हुआ होगा, जो आनंद मिला होगा, उसकी तुलना में लौकिक कष्टों की गणना नगण्य ही मानी जाएगी। आप अपने
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखिए, कई ऐसी स्थितियां आई होंगी जहां पे आपने जो किया उसके बाद आपको संघर्ष करके आप उस सिचुएशन से बाहर निकले तो कितना संतोष मिलता है, कितना आनंद आता है। वही आनंद लेने के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इस संघर्ष की अग्नि में तपने से ये हो गया। भारत की भाग्यवादी विचारधारा, संकुचित स्वार्थपरता, जाति पाति की संकीर्णता एवं असंगठित स्थिति ने देश को इतना दुर्बल बना दिया था कि विदेशी आक्रमणकारी उस आधिपत्य जमाने और लूट खसोट करते रहने में बहुत दिन तक सफल होते रहे। ये हमारी ही कमियों के कारण हुआ। अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण हिंदू जाति को लंबी अवधि की नृशंसता, पूर्ण दासता सहनी पड़ी। फिर भी उस अवधि से ऐसे योद्धा होते रहे। ये और इन ऐसी परिस्थितियों ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी। हर थ्रेट जो होता है वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और उस अपॉर्चुनिटी, उस थ्रेट को अगर हम सामने फेस करते हैं तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है। और यही अपॉर्चुनिटियां यहाँ पे हमें मिली, और ऐसे बलिदानी वीर ही भारत माता की कीर्ति को उज्जवल रख सकते हैं। और आज हमारी पोजीशन अगर आप देखें, भारतवर्ष को कहाँ किस पोजीशन में ले गए। हमारी 10th इकोनॉमिक कंडीशंस में थे और आज हम 5वीं जगह में पहुंच गए हैं। और हालांकि और इसी तरह प्रयत्न, पुरुषार्थ, संघर्ष से ही देश भी आगे बढ़ता है। जैसा पुरुषार्थ के प्रकार से पता लगा, धर्म सबसे बड़ा आधार उसका धर्म है, और धर्म की रक्षा के लिए जो संघर्ष किए हैं वो पूज्य गुरुदेव जी यहाँ थोड़ा उनका जिक्र कर रहे हैं। और इसमें वही जो मैं बोल रहा था कि एक बार अन्याय के प्रति अपने शिष्यों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मंतव्य से शिव जी ने एक बड़ा ही अन्यायपूर्ण कार्य किया। उसको देखकर शिष्य स्तब्ध रह गए, किंतु बोला कोई भी नहीं। उनके शिष्यों में उस समय परशुराम जी भी थे। उन्होंने शिव जी से ऐसा न करने के लिए बड़ी विनम्र प्रार्थना की। अगर आपके सामने कहाँ हो गया, या मेरी आवाज आ रही है अभी? जी भाई, आ रही है। इसमें मुझे लगा कि एकदम से कट हो गया था। तो अन्याय को सहारने के लिए शिव जी ने एक अपना, हालांकि उन्होंने कोई अन्याय कार्य करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये परखने के लिए कि उनके शिष्य अन्याय को कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बाकी सब तो चुप रहे, लेकिन परशुराम जी ने अपना फरसा निकाल के उनके गले में मारा। तो बाकी जो शिष्य थे वो उन्होंने उनका वो किया, विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर शिव जी ने उन्हें बताया कि नहीं, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना प्रत्येक धर्मशील व्यक्ति का मनोनीत कर्तव्य है। ये आपका कर्तव्य है। अगर इसमें से कोई भी, आपका गुरु कोई भी अगर अन्यायपूर्ण कार्य करता है तो हमें उसको रोकना है। ब्रह्मचारी लक्ष्मण राम के साथ 14 वर्ष वनवास में रहे और एक सेवक की तरह अपने कर्तव्य पर डटे रहे। जब श्री राम सोते थे तब लक्ष्मण पहरा देते रहे। रामायण की एक धुरी श्री राम है तो दूसरी लक्ष्मण। ये तो हम सब ने पढ़ा है, सब ने जाना है कि कैसे अपने परिवार को छोड़ के, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, सबको छोड़ के वो अपने भाई के साथ धर्म के रास्ते पर उनकी रक्षा के लिए वो धर्म का कार्य करते हुए उनके पास गए। और जब उसके साथ युद्ध हुआ, धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए भगवान राम के कार्यों में निरंतर सहायक रहे और अत्याचारियों को परास्त करने में अपने भाई के सहायक रहकर लक्ष्मण जी ने भी अवतार का ही उद्देश्य पूरा किया और वे भी भगवान की तरह ही जगत बन गए। और ये हमने देखा है कि जब जब धर्म की ग्लानि, और इसी में है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजम्यहम्। धर्म की जब भी ग्लानि होगी, कोई ना कोई अवतारी जरूर आएगा। और क्योंकि ये धर्म ही बेसिस है हमारी सृष्टि का। सृष्टि आगे बढ़ती ही तभी है अगर धर्म कायम है। ऐसे ही
महावीर हनुमान की का इसमें दिया हुआ है। आई थिंक मुझे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सब लोग हनुमान जी के बारे में जानते ही हैं। ऐसे गिद्धराज जटायु, ये बहुत बड़ा संघर्ष दिखाया इसमें गिद्धराज जटायु का, कि जब रावण सीता का अपहरण करके बड़ी तीव्र गति से चला जा रहा था, सीता हृदय द्रावक विलाप कर रही थी। यह सब घटना मार्ग में जटायु ने देखी और उसका हृदय यह सब देखकर बड़ा व्याकुल हुआ। और वो तो मनुष्य योनि में नहीं था, लेकिन फिर भी वो अन्याय देख के, वो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ और अपनी जान दे के भी, हालांकि वो नहीं बचा पाया या नहीं कर पाया, पर उनकी भावना, जो उन्होंने अन्याय के विरुद्ध जो काम किया वो प्रशंसनीय है। और इन्हीं को देख के ही हमें भी मोटिवेशनल चीजें मिलती हैं। ऐसे ही वानरों का पुरुषार्थ, बाली पुत्र अंगद, जिसे मरते समय बाली भगवान राम को सौंप गए थे, अपने पिता की इच्छा अनुसार श्री राम के कार्य में सदैव तत्पर रहे। अंगद राम सेना के वरिष्ठ सेनापतियों में से थे। रावण की सभा में जाकर अपने बल का प्रदर्शन करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। स्वयं रावण भी उनकी चुनौती का सामना न कर सका। छोटे से धर्मात्मा का बल अनीतिवान सेनापति से भी अधिक होता है। अगर ये कई बार आपने भी देखा होगा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के मार्ग पे चल रहा है तो कई परिस्थितियां उसके अनुकूल भी हो जाती हैं। और ये नहीं, आप वो काम करने के लिए आपको प्राकृतिक चीजें भी आपकी हेल्प करती हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। ऐसे ही नल नील वानर सेना के कुशल इंजीनियर थे, जिन्होंने बिना विश्राम के समुद्र पर पुल बांधकर तैयार कर दिया। और समुद्र पर पुल बांधने से लेकर रावण से युद्ध करने तक राम सेना का प्रत्येक वानर अपने जीवन की परवाह न करके काम करता रहा। वानर स्वल्प शक्तिमान थे, तो भी उन्होंने अधर्म का प्रतिरोध करने में अपना सर्वस्व झोंक दिया और राक्षसों द्वारा मारे जाने की तनिक भी चिंता न की। ऐसे शूरवीर धर्मात्मा का जीवन ही इस संसार में धन्य माना जाता। पराक्रमी भीम, इनके बारे में भी देखा था हमने कि जब एक गांव में एक ये प्रथा थी कि उस गांव का कोई भी व्यक्ति जाके बाहर, एक राक्षस था तो उस राक्षस को खाना देने के लिए जाना पड़ता था, और इसी तरह, और जब खाना लेके जाता था तो वो उसको खत्म कर देता था। तो जब भीम वहां पे थे तो भीम ने कहा कि अब मैं जाऊंगा, और जाके उस राक्षस का उन्होंने वहां नाश किया और सबको बचाया, अन्याय के विरुद्ध अपना संघर्ष किया। ऐसे ही देवताओं की सहायता के लिए असुरों ने देवताओं को बुरी तरह परास्त किया। इंद्र के नेतृत्व में वे राक्षसों का सामना करने में असमर्थ रहे। तत्पश्चात महाराज दशरथ को देवताओं की मदद के लिए बुलाने का निश्चय किया, और महाराज दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध की कमान संभाली और असुरों को परास्त किया। ऐसे ही साहसी गिलहरी, जब भगवान राम लंका पार करने के लिए समुद्र का पुल बांध रहे थे और नील नर उसके कार्य में जुटे हुए थे, तब एक गिलहरी जब पुल बांध रहा है, लेकिन गिलहरी ने कहा कि मैं, वो भी सी शोर के साथ से मिट्टी उठा के समुद्र में डाल रही थी। क्योंकि अपना जो मेरे वश में है, जो कार्य मैं कर सकती हूँ, वो कर रही थी। उससे बना तो नहीं था, लेकिन उनकी भावना तो थी कि हाँ, हेल्प करने की, ये करने की। ऐसे ही यहाँ दिया है कि स्वाधीनता का धर्म युद्ध लड़ने वाले वीर बलिदानी साहसी सकंद गुप्त, मगध के राजा कुमार गुप्त का पुत्र सकंद गुप्त जब किशोर ही था, तब उसने मालूम किया कि कुरुण लोग बार बार भारत पर हमला करते हैं और युद्ध नियमों के विपरीत दूरता पूर्वक छल बल से भारी हानि पहुंचाते हैं। स्कंद गुप्त से अपने देश का यह अपमान न देखा गया। उसने पिता से आग्रह किया कि हूणों के देश में जाकर उन्हें दंड देने के लिए उसे आज्ञा दी जाए। पिता बड़े असमंजस में थे। उसे आज्ञा दी जाए। पिता बड़े असमंजस में थे, क्योंकि एक तो स्कंद गुप्त अभी किशोर ही था
शरीर बल और शुद्ध युद्ध कौशल की दृष्टि से उसे अभी बच्चा ही कहा जा सकता था। दूसरे हूणों का देश बहुत दूर था, तो पहाड़ों की चोटियां पार करके वहां जाना होता था। ऐसे दुर्गम मार्ग को पार करना सेना के लिए भी कठिन था। फिर हूण युद्ध में छल बल से ही प्रधान रूप से काम लेते थे। ऐसी स्थिति में उसे आक्रमण की आज्ञा कैसे दी जाए? लेकिन पुत्र की देशभक्ति एवं उच्च आदर्श के प्रति अन्याय निष्ठा को देखकर कुमारगुप्त को झुकना पड़ा और चढ़ाई की आज्ञा मिल गई और वो जाके वहां से विजय प्राप्त करके आए। छत्रपति शिवाजी, ये तो हमें अपनी क्लासों में भी जब बच्चे थे तो तभी हमने पढ़ा कि गुरु रामदास ने शिवाजी को जीवन दीक्षा दी और शिवाजी ने अपने गुरु से दक्षिणा मांगने को कहा। समर्थ ने कहा, शिवा, तुम धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भारत भूमि को परतंत्रता से मुक्त करने के लिए आजीवन युद्ध करते रहो, यही मेरी दक्षिणा है। तब गुरु भी यही होते थे कि दक्षिणा के लिए ऐसी चीज मांगी कि जिसमें सबका परोपकार हो। शिवाजी ने नतमस्तक होकर गुरु आज्ञा को स्वीकार किया और उसी दिन से मुगल बादशाह के विरुद्ध जोर शोर से युद्ध प्रारंभ किया। यत्र तत्र छापामार लड़ाई की, अनेकों किलों की जीत लिया और समस्त भारत में मुगल शासन की नींव को हिला दिया। मुगल बादशाह ने शिवाजी को बुलाकर प्रलोभन युक्त संधि के कई प्रस्ताव रखे, किंतु वे अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डटे और उन्हें अस्वीकार किया। इस पर मुगली बादशाह ने उन्हें नजरबंद कर लिया, लेकिन चतुर शिवाजी फूलों की टोकरी में छिपकर एक दिन निकल गए। शास्तांग खां, जिसे बादशाह ने शिवाजी के विरुद्ध मोर्चा जमाने को भेजा था, उसे अपने डेरे में सोते हुए जा घेरा और घायल कर दिया। अफजल खां धोखे से शिवाजी को मारने पहुंचा था और अपने वार करने से पहले ही शिवाजी के हाथों मारा गया। तो ऐसी चीजें हमने पढ़ी हैं शिवाजी के में कि उन्होंने कैसे मुगल बादशाह को परास्त किया। ऐसे ही राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जयपुर के राजा मान सिंह गुजरात की तरफ से आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने मेवाड़ में पड़ाव डाला और चित्तौड़ के महाराज के मेहमान बने। उस समय चित्तौड़ के महाराणा प्रताप शासन करते थे। राजा मान सिंह के साथ भोजन पर उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया और स्वयं ना गए। इस पर मान सिंह ने पूछवाया तो प्रताप ने कहला भेजा, जिसे अपने धर्म, जाति, संस्कृति का गौरव ना रहा हो, जो आतिथियों से मिल गया हो, उन्हें अपनी लड़की दे दी हो, उसके साथ में भोजन नहीं कर सकता। इसे अपना अपमान समझकर मान सिंह बिना भोजन किए हुए ही वहां से लौट गया और दिल्ली में बादशाह के कान भरे और मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ के राजपूतों के स्वाभिमान और स्वतंत्रता, प्रियता या जातीय गौरव की ज्वलंत की कहानी है। मुट्ठी भर राजपूतों ने विशाल मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काटा, किंतु सीमित शक्तियों से उस अपार सेना का कहां तक सामना किया जाता। प्रताप ने युद्ध में मारे जाने के बजाय पुनः शक्तिशाली और संगठित बनकर शत्रु का मुकाबला करने के उद्देश्य से जंगलों में अपना घर बनाया और मुगलों से छापामार युद्ध जारी रखा। कई बार धर्म की रक्षा करने के लिए भी हमको ऐसे कार्य करने होते हैं जो दिखे तो हैं कि ये धर्म के अगेंस्ट हैं, लेकिन होते धर्म की संगत ही हैं। जैसे भगवान राम ने बाली का वध किया, तो क्या ये छिप के मारना, क्या ये धर्म संगत था? लेकिन यस, अगर उसको देखा जाए कि कई बार स्ट्रेटेजी, अब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में, ये पूरा युद्ध महाभारत का भगवान श्री कृष्ण की स्ट्रेटेजी से ही जीता गया। ऐसी कई चीजें आई जो हमको देखने में लगती हैं कि नहीं, ये धर्म के अगेंस्ट हैं, पर नहीं, वो धर्म के को बचाने के लिए ही की गई। ऐसे ही राणा सांगा उदयपुर के शासक थे, अपने शौर्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अपने देश, धर्म और संस्कृति की वे थोड़ी सी भी हानि नहीं देख सकते थे। आक्रमणकारी एवं अत्याचारी के विरुद्ध लड़ने वाले राणा सांगा ने बाबर के साथ युद्ध किया था। अपने शरीर पर 80 घाव होते हुए भी वे डट कर लड़ते रहे और जब तक दम में दम रहा, धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटे। ऐसे महाराजा रणजीत सिंह, उन दिनों इंदौर के होलकर राजा का अंग्रेजों से संघर्ष चल रहा था, लेकिन उसकी शक्ति मुकाबले में कम पड़ रही थी।
उन्होंने भरतपुर के तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह से मंत्रणा की और तब रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक के सेनापतित्व में संगठित अंग्रेजी सेना को बुरी तरह परास्त किया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से कई बार संधि के प्रस्ताव रखे, लेकिन उन्होंने स्वीकार न किया करते हुए अपनी स्वतंत्रता कायम रखी और देश के गौरव के विरुद्ध अंग्रेजों को तनिक भी रियायत न दी। अब ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके अंदर हमको शूरवीरता का और धर्म प्रयाणता का एग्जाम्पल मिलता है। मैं सबको तो नहीं पढ़ पाऊंगा टाइम की कमी के कारण, 5-10 मिनट और हैं इसमें तो जी भाई साहब, आप बाइंड अप करिएगा, समय हमारा हो रहा है। इसलिए मैं इसको जो मुझे और ज्यादा वो लगा, मैं वो 2-3 चीजें और इसमें बोल के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, विराम दूंगा यहीं पे ही। और मेन चीज जो संघर्ष और पुरुषार्थ के बारे में कहा है, तो वो संघर्ष और पुरुषार्थ सिर्फ मानवीय जीवन में और या हमारे सोसाइटीज वगैरह में नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने बताया। और इसके अंदर कई चीजें इवन पॉलिटिक्स के अंदर भी दिया हुआ है। उन्होंने कांग्रेस आंदोलन के कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं। लोकमान्य तिलक का, श्री लोकमान्य तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मंत्रदाता कहा गया। उन्होंने उस समय जब अंग्रेजों का आधिपत्य वर्चस्व समस्त भारत पर छाया हुआ था, कोई उनके खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकता था, स्वतंत्रता का मंत्र भारत को दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हमें किसी ने भी ये बोला है तो फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, इसी एक वाक्य से ही लोगों के खूनों में जोश आ जाता है। और इसमें मुझे एक मैथिली चरण गुप्त की वो कविता याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। हमें अपने मन को कभी निराश नहीं करना, और जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमें जो शिक्षा दी है, तो ये जो संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भगवत गीता है, ये हमारे लिए इतना एक अमृत तुल्य पदार्थ है जिसको पढ़ के हम अपने जीवन को एक सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। और इन्हीं शब्दों से मैं यहीं अपना वाक्य समाप्त करता हूं। और मैं पहली बार आपके साथ इसी में जुड़ा हूं। अगर मेरे से कुछ गलती या कुछ बोलने में, कुछ इसमें कुछ समझाने में कुछ त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुदेव, सबको प्रणाम।